हाय फ्रेंड्स, आई एम कल्पना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भिडियोटी रही आमर इंडियन पॉलिटी उपरे जहार की टॉपिक रही आमर फंडामेंटल राइट्स। तो चलते भिडियोटी को स्टार्ट करवा। फास्ट आम देखा कि फंडामेंटल राइट्स कौन। आम समस्ते जानी कि आम समस्त पाखे अधिकार अच्छी जोटा कि आम पाखु कहीं भी छड़ाई नहीं पारे ना। आम आमर किसी कथा रखिपर आम जेकोसी स्थान को जीवा चाहिए सेठी को आम जापर। तो से आमको कौन बारण ना। तो सेमती किसी गोटे अधिकार आमको कॉन्स्टिट्यूशन देइछे। तो ता विषय आम आज ये भिडियोटी रे आलोचना करवा। तो प्रथम आम देखा कि फंडामेंटल राइट्स कौन। फास्ट कथा जोटा कि आम ओडिया रे कहते कि मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया एनरिच तो इन द पार्ट 3। तो कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट्स को आमर कह जाए आर्टिकल 12 to 35। The Constitution of India guarantees civil liberties such that all Indians can lead their lives in peace and harmony as citizens of India। इंडिया जिते सब सिटीजेन्स अच्छा से केमती शांति रे बसवास करें। तो से आमको केते गुड़िया अधिकार दि जाए। तो आम देखा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स टी कौटू आसी हमर USA रु आसी। देन आपको आम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कही था। तो आमर मुख्यतः आम कहीपर कि आमर 7टी मौलिक अधिकार रही किंतु आमर 44th अमेंडमेंट 1978 रे कौन होता ना आमर राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को आमर डिलीट कर दिया। तो एबे ताहले आमर केतोटी फंडामेंटल राइट्स अच्छे। एबे आमर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। तो से गुड़िक कौन कौन राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, right against exploitation article 23 to 24, then right to freedom of religion article 25 to 22, then cultural and educational rights article 29 to 30, then right to constitutional remedies जोटा कि आमर article 32। तो एबे आमे ब्रीफली 1 by 1 सबू आमर जहाँ भी रही राइट्स को आमे एथिरे डिस्कस करवा। तो ये गोटे इम्पोर्टाट इनफॉरमेशन जोटा कि मैं जस्ट कही आपको राइट टू प्रॉपर्टी जो रही आमर डिटेल फ्रॉम द लिस्ट डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट जोटा कि आमर कौन है फंडामेंटल राइट्स जोटा को डिलीट कर दि जाए। देन को मसीह डिलीट होता 1978 डिलीट होते नंबर आमेंडमेंट द्वारा यहाँ को डिलीट करा जाए ना 44th अमेंडमेंट। देन एटा एबे हमर कोन ना लीगल राइट भाव रे कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अछि। देन आर्टिकल 12 कहि हमर इट प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 इट प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो एबे हमर फंडामेंटल राइट्स गुडी को देखिबा। राइट टू इक्वालिटी जोटा कि आर्टिकल 14 to 18 भितर डिस्क्राइब करा जाय छै। व्हाट इज आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक अच्छे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ इम्प्लाइज दैट नो वन इज एबव द लॉ ऑफ द लैंड्स। आईन आगर समस्ते आम समान। से धनी हो जे धनी लोकटे बोली जे तापाई आईन नहीं, एटा भूल। धनी हो गरीब हो से पाठ पढ़ी था पाठ न पढ़ी था समस्त समान आईन रही। से जो धर्म रही था जो रिलीजन रही था आईन सब बड़े समस्त समान जोटा कि आमको किए जनाऊँ आमर आर्टिकल 14 जनाऊँ। देन आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 द्वारा हमको कौन जना जाए कि आम क्या भी केबे कौन से क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेशन करें ना कि आम कौट डिस्क्रिमिनेशन हो पारिबा नाही। आमर जहाँ भी जाति होता आम जो रेस रू आसता आमर प्लेस ऑफ बर्थ जो होता आम समस्ते समान। आम कौटी भी निजको डिस्क्रिमिनेट भाविबा उचित नुह। तो किछटा क्षेत्र में आमको प्रोविजन मिली वोमेन मानू चिल्ड्रेन मानू SC and ST मानू सेटा अलग मैटर। देन आर्टिकल 16।
आर्टिकल 16 कौन कही ना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आमर जहाँ भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रही आम समस्तंकर गोटे इक्वालिटी रही बा इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी रही गोटे पैसा वाला लोक जदि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो पारिबो बा आमे जमती कहते गवर्नमेंट जॉब जोड़क आम कहते तो से आम समस्ते एनरोल कर नुहजे जार पैसा अच्छे सी एनरोल कर जी गरीब लोकटे सी केवल एनरोल कर कारण तार पैसा नहीं कि हिंदू लोकटे कर मुस्लिम लोकटे करना एमती किसी ना आम जेहेतु आम इंडियन जिते सारा इंडियन रही तो इंडिया रे जहाँ भी आमर गवर्नमेंट जॉब बाहर आम सब माने सबुथिरे आम मैंने अप्लाई करि पारिबा तो सेटा हमको को आर्टिकल कहुचे आर्टिकल नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिए देन आर्टिकल 17 एग्जाम रो फेवरेट आर्टिकल हूँ आर्टिकल 17 तो आर्टिकल 17 हमको कहे आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो आमर जो रही उच्च जाति नीच जाति या छुईबा ताकू छुईबानी ता माने ताकू छुईदेले आमर जाति मारा हो एमती किसी भी नहीं तो ये जो आबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आमर आर्टिकल 17 रे कहन छुआ अछुआर भेदभाव को आम आबोलिश करबा निहाती दरकार सबू एग्जाम रे ये आर्टिकल टाको उठेकी पकाए तो आपण मैंने टिके माइंड रे रखिबे रिसेंट जो सीटीटी एग्जाम सरी सीटीटी एग्जाम रे मध्य आर्टिकल 17 ही पचारि देन आर्टिकल 18 हूँ आमर कौन ना आबोलिशन ऑफ टाइटल्स ठीक अच्छे आमको आगुरी जो सब टाइटल सब राजा महाराजा मैंने नौले तो सेटा को एबे आबोलिस्ट करा जायछि तो एबे आमे जो चाहेबा एजुकेशन क्षेत्र में आमर जो डॉक्टर मिलूँ हमको पीएचडी गला परे तो सेमती आमे टाइटल्स नहीं पारिबा जमती आमर डिफेन्स लाइन रे जो मन रही परमवीर चक्र एमती सब जो हमको टाइटल्स से को जो मिली से माने भी सेटा को ग्रहण करि पारिबे सेटा किछि अलग घटना किंतु जो आगुर जो टाइटल सब रहता सेमती टाइटल्स एबे सेटा को आबोलिस्ट करा जायछि एबे जेहेतु आम समस्त सम्मान तो से भितर किए जड़े राजा किए जड़े महाराजा एमती तो किसी रहा दरकार भी नहीं देन राइट टू फ्रीडम आमर नेक्स्ट राइट हूँ राइट टू फ्रीडम तो यहाँ को आर्टिकल भितर आमर अच्छे ना आर्टिकल 19 टू 22 देन फास्ट आमको ये जो आर्टिकल 19 रे आमको 6टी सुविधा दि जाए कौन कौन से 6टी सुविधा देखा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आमको कथा कहबार एवं आम मनर भाव को प्रकाश करिवार अधिकार मिली फ्रीडम टू असेंबली पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स तो आम पीसफुली भाव में आम कौन भी असेंबली करिपरिबा फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन तो आम चाहिए कौन से संघ कौन से अनुष्ठान आम निजे बनै पारिबा कि सब जिन पीसफुली रहिबाटा निहाती इम्पोर्टेंट फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया आमर इंडिया रे जो सब टेरिटोरी अच्छे आम सेठा चाहिए फ्रीली मूव करिपरिबा से आमको कौन प्रकार प्रोहिबिशन आम प्रति नाही देन देखिबा फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आम चाहिए आम घर छाड़ी आम जेकोसी जगार आमर कौन जमी किणिकी आम सेठी सेटल होकर रहीपर कौन से प्रोब्लेम आमर से हेबो नाही टेरिटोरी ऑफ इंडिया भितर देन लास्ट आमर कौन ना फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्युपेशन ट्रेड और बिजनेस तो आम इच्छा रे आम जदि चाहिए टीचर हवा आम जदि चाहिए आम लेक्चर हो पार आम जदि डॉक्टर इंजीनियर जहाँ भी आमर ऑक्युपेशन अच्छे आम सब ऑक्युपेशन प्रोफेशन को आम चूज करवा आम इच्छा मुताबक कहीं आमको फोर्स करें कि नहीं तमें यहाँ को ही नियो आमर अधिकार अच्छे आम चाहिए आम सबकि आमर चूज करिपरिबा निजे आम चाहिए ट्रेड करिपरिबा बिजनेस करिपरिबा से हमको कॉन्स्टिट्यूशन कौन करिछि ना अधिकार देछि जोटा कि हम कौन कहउछंती फंडामेंटल राइट्स जोटा कि हमरो एबे हम जोटा पढ़िले सेटा हमर कोथरे आसला राइट टू फ्रीडम अंडर रे देन आम देखिबा आर्टिकल 20 कौन कहिछि हमको आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस तो आर्टिकल 20 रे हमको गोटे बहुत भल जिनस आमको कॉन्स्टिट्यूशन देछि आमको जदि किए किछि भी ऑफेंस करूछि हैला तो आमे ना सेठी ता विरुद्ध रे स्टेप नहीं पारिबा दोषों को देखि हठात आईन तैयारी करा जाय पारिबो नाही ए आर्टिकल 20 अनुसार कहा जायछि कि
ସବୁବେଳେ ନା ଲଟା ଲ ହିଁ ରହିବ। ଆମର ଏବେ ଯାହା ଲ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଜଣେ ରିସେଣ୍ଟ ଜଣେ ଦୋଷୀ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିକି ଆମେ ଲଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବାନି କି ସିଏ ତା ସହିତ ମୋର ପର୍ସନାଲି କିଛି ଅଛି, ପର୍ସନାଲି ତା ସହିତ ମୋର ଶତ୍ରୁତା ଅଛି, ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଜଣେ ଜଜ୍ ହେବି କି ଜଣେ ଲୟର୍ ହେବି ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଲଗା ବନେଇଥିବି, ତ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଥର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ 20 ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 କ'ଣ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ଲିବର୍ଟି। ତ ଆମର ଯାହା ପର୍ସନାଲ୍ ଲିବର୍ଟି ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ଲିବର୍ଟି, ତ ତାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିପାରିବା। ତ କେମିତି ନା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୀବନ ଧାରଣର ସ୍ୱାଧୀନତା ସେଇଟା ଆମ ପାଖରୁ କେହି ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହୁଏ, ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହୁଏ, ତ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆର୍ଟିକଲ୍ 20 and 21 ରିମୁଭ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ କିଛି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆର୍ଟିକଲ୍ 20 and 21, ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆମର କେବେ ବି ରିମୁଭ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ୍ 22। ଆର୍ଟିକଲ୍ 22 କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ସର୍ଟନ୍ କେସେସ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆର୍ଟିକଲ୍ 21A ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆମର ଏଠିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି 21A, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି, 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2002ରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ୍ 22। ଆର୍ଟିକଲ୍ 22 ଆମର କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଟେନସନ୍ ଇନ୍ ସର୍ଟନ୍ କେସେସ୍। ତ ବେଆଇନ ଅଟକରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। କେମିତି, ଧର ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଦୋଷୀ, ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦୋଷ କ'ଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ବିନା ଦୋଷରେ ଅଟକ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ଦୋଷ ନ କରିଛି ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବରେ କୌଣସି ତାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆମକୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 22 ହିଁ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ରାଇଟ୍ସ ଯାହା ରହିଛି, ରାଇଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ୍। ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ 23, 24 ଏହାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ୍ 23। ଆର୍ଟିକଲ୍ 23 ହେଉଛି କି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଲେବର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା, ମଣିଷ କିଣାବିକା ହେଉଥିଲା, ଜବରଦସ୍ତି ଯଦି କେଉଁମାନେ ପଇସା ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଫୋର୍ସ ଲେବର କରିକି ଖଟା ଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 23 ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା ଆଉ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତ ଏଠିରେ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ କରାଯାଇଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକକୁ ଆଉ ଫୋର୍ସ ଲେବରକୁ, ଆମେ ମଣିଷଙ୍କୁ କିଣିକି ଆଉ କାମ କରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 24 କ'ଣ କହିଛି ଆମର ନା ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍। 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ବି ବିପଜ୍ଜନକ ଜାଗାରେ ବା କୌଣସି ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ହେଉ କି ତୁମର ହୋଟେଲ୍ସରେ ହେଉ କେଉଁଠି ବି ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କାମ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଆଇନ। ଯଦି ସେ ଛୁଆଟି 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବା ମୋର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଆମେ ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଗରେ ଅପରାଧ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ତ ଧର୍ମଗତ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ରହିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 25ରୁ 22 ଭିତରେ ଏଟାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ୍ 25। ଆର୍ଟିକଲ୍ 25 କ'ଣ କହିଛି ନା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ କନସିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋପାଗେସନ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ଜଣେ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ତ ସିଏ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବି ପ୍ରୋପାଗେସନ୍ ବା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବ, ତାକୁ ଏ ସୁବିଧାଟା ମିଳିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 25 ଅନୁଯାୟୀ। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 26 କ'ଣ ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 26 ହେଉଛି କି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାର୍ସ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ସେ ତା'ର ଯାହା ବି ମାନେ ରିଲିଜିଅନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରୁଛି
ताकू से सुचारू रूपे तुलाई पारिबो। देन आर्टिकल 27 कौन कही ना फ्रीडम ऑफ टैक्सेस फॉर पेमेंट टू प्रमोट टू रिलीजियस कल्चर। तो कौन या माने कौन ना आमर जो रही कि आमर जेकोसी भी रिलीजियस रही तो सी जो कही कि टैक्सेस धर्म संबंधी कर आदाय निषेध। आम जो ये धर्म ना पैसा दियो से धर्म ना पैसा दियो यहाँ हूँ गोटे बेआईन काम। तो कौन से लोक को आम बाध्य करें जे तुम ये धर्म को ग्रहण कर ये धर्म पर तुम तुम कंट्रीब्यूशन रख। देन रही आर्टिकल 28 कौन ना फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आमर इंडिया भितर इंडिया जेहेतु गोटे सेकुलर कंट्री बा सेकुलर स्टेट तो आम कौन ना आम कौन सी भी सरकारी स्कूल हो कि बेसरकारी स्कूल हो कौन सी भी जगार आम गोटे रिलीजियस को आम इम्पोर्टेंस दबा नहीं बा छुआ मान को भी बाध्य करें कि तुम मैंने जाइए धर्म को ही जॉइन कर। तो आमर जो विद्यालय रही कौन सी धर्म को आमर प्रमोट करने उद्देश्य रहा उचित नुह। देन नेक्स्ट राइट को आम जा राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। तो यहाँ को आर्टिकल डिस्क्राइब होती आर्टिकल 29 एंड 30। देन आर्टिकल 29 कौन ना आर्टिकल 29 हूँ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आमर जो माइनॉरिटीज माने रही ठीक अच्छे माइनॉरिटीज आम क्या कहते आमर जो मानकर संख्या लघु थाए अति बहुत कम संख्यार लोक मैंने रही था जो रिलीजियस हूँ बा जो कौन कह कास्ट हूँ तो से आम कौन कहते ना माइनॉरिटीज कहते। तो से कौन करवा ना तांकर जो रही कल्चर को प्रोटेक्शन से माने दे पारिबे। जेमती कि संख्यालघु संप्रदायर लोक माने भाषा संस्कृति और परंपरार सुरक्षा पई ए जो स्वाधीनताटी तांको पई निर्दिष्ट जाति धर्म वर्ण लिंग और जन्मस्थान भित्तिरे कौनसी सरकारी शिक्षा अनुष्ठान मध्य प्रवेश करने को निषिद्ध करा जाय परिबो नाही। ये जो आम रही आर्टिकल 29 एटा को डिस्क्राइब करा जायछि। देन आर्टिकल 30 कौन आर्टिकल 30 हूँ कि आम राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो से माने जदि तांकर भाषा तांकर संस्कृति जो माइनॉरिटीज माने रहिले तो से माने कौन करि परिबे ना तांको संप्रदायर शिक्षा अनुष्ठान खोली पारिबे जहाँ भी रहिला कि शिक्षा अनुष्ठान खोली पारिबे आ ताको सुचारू रूपे तुलाई मध्य पारिबे जोटा कि आर्टिकल 30 कहिছে। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 रे हमर जोटा वर्णना होइছে। आमे ऊपर जेते सबू आर्टिकल पढ़िले जेते सबू राइट्स पढ़िले जदि आमको लगुछि कि एटा हमर कौन से गोटे क्षेत्र में कौन होउछि ना भायोलेट होउछि तो आमे कौन करि परिबा ना आमे सुप्रीम कोर्ट हूँ हाई कोर्ट हूँ तांकर द्वारस्थ हो पारिबा। तो को आर्टिकल बड़े आम जापर आर्टिकल 32 हूँ आमर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 हूँ आमर कौन ना हाई कोर्ट। तो यहाँ अपन मैंने मन रखिए। देन आम जो आमर जो प्रोब्लेम आम जाइए कहले कि आमर फंडामेंटल राइट्स भायोलेट होउछि तो से कौन हुए ना सुप्रीम कोर्ट कौन करते रिट जारी करते ठीक अच्छे। तो आमर 5 टाइप्स रिट्स अच्छे तो से रिट्स गुड़ी को कौन कौन प्रथम तो आम देखा कौन ना हावियस कर्पस जोटा को आम कही था बंदी प्रत्यक्षीकरण। देन 2 रे हूँ आमर मैंडामस जोटा को आम कही था परमादेश। देन 3 रे हूँ प्रोहिबिशन जोटा को आम कहते प्रतिषेध। देन 4 रे क्यूआरेंटो जोटा को आम कहते अधिकार पृच्छा। देन 5 रे सेट्यूरारी जोटा को आम उत्क्षेपण बोली कही था। तो ये रहा आमर 5टी रिट्स। देन आम इम्पोर्टाट कथा मन रखु आर्टिकल 17 हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट आर्टिकल 21A हूँ इम्पोर्टाट। देन आपण मैंने मन रखु प्रॉपर्टी आमर जो रही राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को मसीह से डिलीट होती को आमेंडमेंट से डिलीट होती तो एमती किछटा। देन आउ इम्पोर्टाट आमर रही जाऊँ कौन माइनॉरिटीज मानक जो आर्टिकल 2टी अच्छी से भी आम इम्पोर्टाट। देन आशा करुँचे फंडामेंटल राइट्स आपण मानकर क्लियर हो मोर बेस्ट देश आपण मानक बुझाइबा। तो जदि आपण मानक वीडियोटी भल